राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे भगवान गणेश और बूढ़ी माँ जी की कहानी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर सुन लेते हैं। एक बार भगवान गणेश को पृथ्वी लोक पर घूमने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया। तो भगवान गणेश के एक हाथ में चम्मच में थोड़ा सा दूध और दूसरे हाथ में थोड़े से चावल लेकर वो गांव में घूमने लगे और सबसे जगह जगह घूमकर कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। तो किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। इसी तरह काफी देर तक भगवान गणेश बालक के रूप में घूम रहे थे। उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था और ना ही कोई उनके ऊपर ध्यान दे रहा था। बहुत देर से घूमने के बाद एक बूढ़ी माँ जी उनकी तरफ नजर डाली तो उन्होंने उस छोटे से बालक के ऊपर उसको थोड़ी दया आ गई। उन्होंने कहा कि ला मैं बना देती हूँ तेरी खीर। तो भगवान गणेश ने कहा ठीक है, आप अपने घर जाओ और सबसे बड़ा पात्र लेके आओ। तो बूढ़ी माँ जी सोच रही थी सबसे बड़ा पात्र, तो पर उन्होंने कहा चलो ठीक है, छोटा बालक है। उनका मन रखने के लिए अपने घर गई और वहाँ से वो सबसे बड़ा अपना पात्र लेकर आ गई। तो भगवान गणेश ने उस पात्र में अपनी चम्मच से दूध डालना शुरू किया तो पात्र फुल भर गया दूध से और बिखरने लगा। तो माँ जी समझ गई ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई भगवान का ही रूप है। तो माँ जी अब वहाँ बैठ गई और उनकी खीर बनाने लगी। तब भगवान गणेश ने कहा आप खीर बनाइए, मैं नहा कर आता हूँ। तब भगवान गणेश आए तो उन माँ जी ने कहा कि खीर तो बहुत सारी, मैं क्या करूँ। बोल ठीक है, आप गाँव वालों को भी न्योता दे देना। तब माँ जी ने उनको थोड़ी खीर डाल कर दी तो भगवान गणेश खीर खाने लगे। तब माँ जी ने उनके पैर पकड़ लिए, बोला कि मुझे पता है आप कोई साधारण बालक नहीं हो। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप गांव वालों को न्योता देकर आइए खीर खाने के लिए। तो माँ जी गांव में गई और सबसे कहा कि आज आप मेरे घर पे आइए और खीर खाइए। सब सोच रहे थे कितनी गरीब बुढ़िया है, लेकिन हमें खीर खिलाएगी। तो लेकिन फिर भी उनकी बात पर विश्वास करके सारे गाँव वाले उनके यहाँ गए और खीर खाई। खीर बहुत सारी। तो माँ जी ने बोला अब मैं क्या करूँ इस खीर का। तब भगवान गणेश ने कहा सब गांव वाले जब खीर खा लें, जो खीर बच जाएगी उसको आप पात्र में डालकर घर के सभी कोनों में रख देना। और ये कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने कहा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इससे जो बुढ़िया माँ जी थी वो बहुत खुश हुए और भगवान का आशीर्वाद पाकर वो प्रसन्न हो गए। फिर जो बुढ़िया माँ जी थी उन्होंने जो खीर थी उनको सब 4 पात्रों में भरकर घर के चारों कोनों में रख दिया। और रात को फिर बुढ़िया माँ जी सो गई। और फिर जब सुबह उठी तो क्या देखती है, जो खीर थी जो उन्होंने उन पात्रों में भरकर रखी थी भगवान गणेश के कहने पर। तो जब वो सुबह उठी तो वो खीर जो सोने चांदी हीरे में जो जवाहरात होते हैं उन सब में वो बदल गई। इससे वो बुढ़िया माँ जी बहुत ही खुश हुई और भगवान को बार बार धन्यवाद देने लगी कि हे भगवान आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की। तो जो बुढ़िया माँ जी थी इतनी गरीब थी वो बहुत ही अमीर हो गई। हे भगवान जैसे आपने बुढ़िया माँ जी पर कृपा की उसी तरह आप सब पर कृपा करें। इसी प्रकार जो भगवान गणेश की सच्चे मन से पूजा करता है, आराधना करता है, तो भगवान गणेश उस पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं और सदैव उनकी मदद करते हैं और उनकी गरीबी भी दूर करते हैं और जीवन के सभी संकट उनके हर लेते हैं। राम राम जी दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र केवल आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट्स करें और कमेंट्स में एक थम्स अप जरूर करके जाएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।